जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नीरज अरोड़ा क्लासेस। और आज हम लोग बात करने वाले हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के बारे में। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की आरटीपी आ चुकी है। बेसिकली सी इंटरमीडिएट नवंबर 2020 में जितने भी एग्जाम्स होने हैं सबकी आरटीपी जो है वो आ चुकी है। और भाई साहब, आप लोगों ने वो आरटीपी जो है जरूर करके जानी है, उसके बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ऑडिट में हमने 44 मार्क्स की आरटीपी पहले ही कवर कर ली है और आज हम लोग इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के बारे में। और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की एक केस स्टडी करेंगे, साथ साथ उसके जितने भी एमसीक्यूज हैं वो सारे के सारे हम लोग कवर करेंगे। आई होप आप लोग मेरा साथ देंगे इसके अंदर। और आप लोग जितने भी लोग बाई चांस अगर इसे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो गाइस एक हम्बल रिक्वेस्ट, आप लोग कमेंट बॉक्स में सारे क्वेश्चंस का रिप्लाई करते जाइएगा। एक खास बात आपको और बोलना चाहूंगा भाई, यूट्यूब पे देखने वालों जल्दी से लाइक कर देना। लाइक टारगेट रखते हैं इस वीडियो का 500 लाइक का। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लाइक टारगेट जो है अचीव करा देंगे। राइट, तो चलिए साहब अब बात करते हैं अपनी आईसीएआई की स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की आरटीपी के अंदर जो केस स्टडी आई है उसके बारे में। चलिए, तो ये मैं अपनी स्क्रीन जो है आपके साथ शेयर कर रहा हूं इस समय। आजा 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 आजा, आ गई। लीजिए सर, तो आई होप आपको सर ये जो है स्क्रीन इस समय विजिबल है। पासकोड आपको नहीं पता चलेगा किसी भी हाल में, क्योंकि भाई साहब पासकोड हमने जो है छुपा रखा है। हाँ जी, स्क्रीन विजिबल है नहीं, एक बार जरा जल्दी से चैट बॉक्स में बता दीजिए। जो बच्चे अभी हैं हमारे साथ जूम पे लाइव जो कर रहे हैं, इस समय देख रहे हैं, प्लीज जरा बता दीजिए जल्दी से कि स्क्रीन विजिबल है या नहीं। कम ऑन, चैट बॉक्स में बता दो भाई। ग्रेट, बहुत ही बढ़िया। चलिए अब पढ़ना शुरू करते हैं। सर जरा थोड़ा सा संयम रखिएगा। बड़ी बड़ी काफी बड़ी केस स्टडी है, प्लीज अब बिल्कुल शांत हो जाएं। काफी बड़ी केस स्टडी है, पढ़ने में मजा आएगा और इसको सर सॉल्व करने में तो और भी मजा आएगा। देखिए जी, क्या क्या केस स्टडी बनाई है आईसीआई ने। मौके पे चौका, मौके पे चाइना को लपेट लिया भाई, चाइना को। कनेक्ट प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई बेस्ड कंपनी लॉन्चिंग अ स्मार्टफोन। ओ माय गॉड, मुंबई में कंपनी भाई वो स्मार्टफोन लॉन्च करने जा रही है अंडर द ब्रांड नेम ऑफ पॉपी। क्या बात है भाई, क्या बात है। पॉपी, पॉपी के नाम से सर आपके पास जो है एक स्मार्टफोन आने वाला है। द कंपनी रिकॉग्नाइजेस प्लेथरा ऑफ ऑप्शंस दैट कस्टमर्स हैव फ्रॉम चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स फ्लडिंग द स्मार्टफोन लैंडस्केप। आपको पता है चाइनीज ब्रांड के नाम बता दो जरा, दो तीन चाइनीज ब्रांड के दो चार नाम बता दो जरा। कौन कौन से स्मार्टफोन होते हैं चाइना के, कम ऑन। हाँ, वीवो, ओप्पो, बहुत बढ़िया। यूट्यूब वाले कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। अब भर दिया तुमने बिल्कुल। ओके, विद रीसेंट कोविड-19 आ गया भाई साहब एग्जाम में, ये एग्जाम में आ रहा है। विद रीसेंट कोविड-19 पैंडेमिक हर्टिंग द ग्लोबल सेंटिमेंट टुवर्ड चाइनीज प्रोडक्ट। तो बताओ, पहले बताओ, क्या कोविड-19 पैंडेमिक ने ग्लोबल सेंटिमेंट हर्ट किया चाइनीज प्रोडक्ट की तरफ? बिल्कुल किया है। चाइना का बॉयकॉट हर जगह से। जिसकी चाइनीज गर्लफ्रेंड थी उसने बोल दिया उसको ना ना इंग इंग न्यो न्यो इया इयो। राइट, द कंपनी प्लान्स टू प्ले द पैट्रियोटिक कार्ड। ओए होए होए होए, देशभक्ति का कार्ड खेलना चाहती है। एंड एडवर्टाइज पॉपी एज द देसी स्मार्टफोन ऑफ इंडिया। कम ऑन, एज द देसी स्मार्टफोन ऑफ इंडिया। अच्छा जी, भूमिका बन चुकी है यहाँ पे। केस स्टडी पूरी पढ़िएगा साहब, बड़ी इंटरेस्टिंग है, जरा ध्यान से देखिएगा। यूट्यूब वाले बच्चे लाइक ठोकते जाएं। देन उसके बाद strategic arm of company undertook an industry analysis and reported that budget phone segment was overtaken by Chinese brand completely. बजट फोन तो भैया चाइनीज ब्रांड ने कब्जा कर लिया है। However, the low segment of smartphone was still open for exploration. Thus, the company planned to enter the market with two models, Poppy A and Poppy B. Price is 4499 and 5499. Poppy A and Poppy B. बहुत बढ़िया, सही बात है। पबजी और फौजी का एग्जाम्पल फिट हो सकता है यहाँ पे। आइए, the company is also aware that their product can easily be imitated at same costing as well as pricing. आप देख रहे हैं कंपनी के पास कोई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं है। इन्वेस्टिंग की दुनिया के लिए बोलोगे तो कंपनी के पास कोई भी मोट नहीं है, कोई भी मोट नहीं है। राइट, अच्छा जी। एंड दस द वेरी एसेंस ऑफ देयर प्रोडक्ट कैन बी लॉस्ट। तो आसानी से कॉपी किए जा सकते हैं, आसानी से प्राइस रखा जा सकता है। अगर बच्चे समझ रहे हैं तो ध्यान समझिएगा। सर इन लोगों ने ना तो कॉस्ट लीडरशिप लगाई है, ना डिफरेंशिएशन लगाई है, फोकस भी नहीं लगाई है। यानी कि अगर आप देखें माइकल पोर्टर की कोई सी भी स्ट्रेटजी यहाँ पे नहीं लग रही है। ये मैं एक्स्ट्रा डिस्कशन कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। वॉइस प्रॉब्लम इन बिटवीन नहीं, मेरे ख्याल से तो बहुत बढ़िया जा रही है। वॉइस थोड़ी सी इंक्रीज कर दूं क्या? लीजिए सर, थोड़ी सी इंक्रीज कर देते हैं, आप लोग कह रहे थे। हाँ जी, बेटर, जल्दी बताइए। बेटर, बहुत ही बढ़िया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आइए सब चलते हैं। The solution they suggested was to take the first mover advantage by spending huge sums in advertising and promotion. लो भाई, कौन से लोग हैं भाई, कौन से मार्केट वालों ने इनको जो स्ट्रैटेजिक काम, ये कैसा स्ट्रैटेजिक काम है इनका? नलायक है। कह रहे हैं भाई साहब फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले लो एडवर्टाइजिंग और प्रमोशन करके। अरे जब तुम्हारे प्रोडक्ट में कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, कॉस्ट लीडरशिप नहीं है, फोकस नहीं है, तो क्या करोगे? क्या करोगे? कब्र पर मेरी आकर
थोड़ी देर रो लोगे और फिर भूल जाओगे। चलो भाई चलो, मेरा कनेक्शन भाइयों सही चल रहा है, आप लोग अपना कनेक्शन प्लीज चेकआउट कर लीजिए। मेरा कनेक्शन एकदम टकाटक चल रहा है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ भाई, आप लोग बोलते तो कनेक्शन स्पीड, अरे गजब स्पीड आ रही है यार, एकदम मोदी जी के ऑफिस जैसी स्पीड आ रही है। चलो दुष्ट पापी। अच्छा जी, आगे चलते हैं और देखते हैं। बेस्ड ऑन साउंड कॉन्शियसनेस ओहो ऑफ द कंपटीशन फ्रॉम ह्यूज मनी बैक्ड इंटरनेशनल प्लेयर्स, देख रहे हो कि भाई इस बात को जानते हुए कि मेरा कंपटीशन किससे, ह्यूज मनी बैक्ड इंटरनेशनल प्लेयर्स जैसे कि ओप्पो, वीवो, वन प्लस, एमआई, द कंपनी डिसाइडेड टू मैन्युफैक्चर स्मार्टफोन कवर्स। अच्छा, ओहो कवर बना रही है, हमारा स्मार्टफोन कहां गया, स्मार्टफोन के कवर बना रही है भाई साहब, कवर भी बना रही है साथ में, एंड एक्सेसरीज, ईयरफोन। अच्छा जी, विद द सेम देसी टैग along with पॉपी स्मार्टफोन। तो कंपनी ने ये भी डिसाइड किया है कि भाई साहब हम लोग जो है वो स्मार्टफोन कवर भी बनाएंगे और साथ में एक्सेसरीज भी बनाएंगे। दिस शैल हेल्प देम मिटिगेट द रिस्क ऑफ बीइंग कंप्लीटली थ्रोन आउट ऑफ द बिजनेस। कॉन्सिक्वेंटली दे इन्वेस्टेड अ फेयरली गुड अमाउंट इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दीज एक्सेसरीज। ठीक है सर, यहां तक तो काम कर दिया। हमारी जो कंपनी थी उन्होंने भाई डिसाइड कर लिया कि हम फोन भी बनाएंगे, एक्सेसरीज भी बनाएंगे। फोन में ऐसा कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, फोकस नहीं है, कॉस्ट लीडरशिप नहीं है। एक्सेसरी हम इसलिए बना रहे हैं कि बिल्कुल ही बाहर ना हो जाए हम लोग। ठीक है, हाँ साहिल बिल्कुल सही कह रहे हो, देसी लगा के पागल बना रहे हैं भाई ये लोग। आइए, the investor made it an objective, investors ने बोला जी made it an objective for the team to reach an annual sales volume of 15,000 handsets and 70,000 pieces of accessory। तो ये इन्होंने में टारगेट बना लिया है। the accessory sale surpassed the expectation by a fairly good margin, यानी कहीं ना कहीं 70,000 से ज्यादा की जो है भाई एक्सेसरी, 70,000 जो यूनिट थे उससे ज्यादा की एक्सेसरी बिक चुकी है। however Poppy A and Poppy B did not receive the much anticipated response। सारे सपने कहीं खो गए, हाय हम क्या से क्या हो गए। पॉपी ए और पॉपी बी पॉप हो चुके हैं। ओके, एंड द लीडरशिप डिसाइडेड टू रिड्यूस द स्कोप एंड फोकस प्योरली ऑन एक्सेसरीज बिजनेस गोइंग फॉरवर्ड। आप मुझे बस ये लाइन रीड करके बताएं कि भाई साहब यहाँ पे लीडरशिप ने कौन सी स्ट्रेटेजी लगाई है। एमसीक्यू तो बाद में देखेंगे, पहले तुम्हारा भाई तुम्हारा टेस्ट लेगा, तुम मुझे बताओगे कि यहाँ पे लीडरशिप ने कौन सी स्ट्रेटेजी लगाई है और उसने सोचा है कि भाई हम तो जो है रिड्यूस कर रहे हैं स्कोप। वेरी गुड, वेरी गुड। डाइवेस्टमेंट बहुत बढ़िया, रिट्रेंचमेंट शाबाश मिथिलेश, शाबाश मिथिलेश कुमार देवगन, अरे भाई क्या नाम है तुम्हारा, बहुत ही बढ़िया। पार्थ, आयुष, क्या बात है, छा गए। डाइवेस्टमेंट भी है और रिट्रेंचमेंट के आपको पता है 3 फॉर्म होते हैं। रिट्रेंचमेंट के 3 फॉर्म कौन कौन से होते हैं वो बता दीजिए मुझे जल्दी से, कमेंट करके जल्दी से। रिट्रेंचमेंट में 3 कौन कौन सी होती है, कम ऑन चार्ली, प्राची जी बिल्कुल बताएं। टर्न अराउंड, वेरी गुड। डाइवेस्टमेंट, लिक्विडेशन, शाबाश, मेडल मिलेगा तुम सबको भी, आ जाओ। वैसे श्रिया जो है मेडल देने में चैंपियन है। श्रिया जी प्लीज मेडल दीजिए सबको। विद अ न्यू फोकस ऑन एक्सेसरीज प्रोडक्शन द देसी टैग विल स्टिल प्ले एन इंपॉर्टेंट पार्ट इन द सक्सेस। लो भाई लो, एक्सेसरीज में भी वो देसी 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 कर रहे हैं कि भाई चाइना का माल ना खरीदा जाए, जो है देसी माल खरीदा जाए। However, they need to ensure creation of strong barriers to entry for the domestic player। ये की ना इन्होंने बात कि भैया स्ट्रॉन्ग बैरियर खड़े कर दो कि चाइनीज से तो हम लड़ ही रहे हैं, पता चला अपने ही देश में कोई भाई साहब आ गया। बेटा मैं फास्ट पढ़ाऊंगा तो समझ नहीं आएगा, तो बड़ी अच्छी स्पीड में भी मैं पढ़ा रहा हूं अभी तो। आइए चलते हैं आगे। दिस शेल रिड्यूस देयर यूनिट कॉस्ट। अच्छा, उसके लिए उन्होंने क्या प्लान किया है, इंक्रीज द प्रोडक्शन टू एनॉर्मस लेवल। दिस शेल रिड्यूस देयर यूनिट कॉस्ट दस एलिमिनेटिंग द न्यू एंट्रेंट्स ड्यू टू एक्सट्रीमली कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग। देखिए क्या कहना, क्या कहा है इन्होंने, have plans to increase the production of enormous levels। कहते हैं जी प्रोडक्शन इतनी ज्यादा कर देंगे, इतनी ज्यादा कर देंगे कि हमारी यूनिट कॉस्ट जो है कम आ जाएगी। अब बताइए इस बात को देसी भाषा में क्या बोलते हैं कि मैं अपनी प्रोडक्शन बढ़ा के अपनी यूनिट कॉस्ट कम कर लूं। इकोनॉमीज ऑफ स्केल। कितने समझदार बच्चे बैठे मेरे साथ, स्वाति, प्रीतेश, अंकित, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ओके, बेस्ड ऑन द अबव केस सिनेरियो आंसर द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस व्हिच आर एज फॉलोज। लीजिए सर, आपको कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप याद है, हमने चैप्टर 2 में बहुत बढ़िया तरीके से रिवाइज करा था। Connect Private Limited entered a saturated market of smartphone after a due market study of understanding of the competitive landscape. Put the below steps in correct sequence of understanding the competitive landscape. Understanding, determining strength and weakness, identifying the competitor, and put all the information gathered together। लीजिए सर, याद है किसी को, हमने हमने बहुत ज्यादा इसमें गाने गाए थे। पहले उनको दृष्टि, बहुत सही, हाँ जी, पहचानो, ये हो गया 1। फिर उनको जानो, फिर उनकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस देखो, और फिर सब रख के जो है साथ में देख लो। तो 1 नंबर पे आना चाहिए सर हमारा 3। अब देखो थोड़ी सी हम लोग चतुराई करेंगे, क्या किसी ऑप्शन में 1 नंबर पे 3 आ रहा है, जरा देखते हैं। हाँ, बी पे आ रहा है, बात खत्म, और किसी पे नहीं आ रहा है, तो सर यही हमारा आंसर होगा। क्या बोलती पब्लिक,
क्या बोलती पब्लिक, समझ आया कि नहीं आया? कम ऑन चार्ली, कम ऑन। बहुत ही बढ़िया। अदिति, काना, मुस्कान, निकिता, स्वाति, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। श्रेया जी मेडल दिया जाए सबको, ग्रेट। नेक्स्ट मुद्दे पे चलते हैं और सर देखते हैं सेकंड पॉइंट, एनुअल सेल्स वॉल्यूम एज एन ऑब्जेक्टिव। ये आपको कंफ्यूज करेगा, ध्यान से देखिएगा। एनुअल सेल्स वॉल्यूम एज एन ऑब्जेक्टिव बाय द इन्वेस्टर वाज क्रूशियल टू एस्टैब्लिश द कंपनी इन द मार्केट। अच्छा, इन विच स्टेज ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आर सच एनुअल ऑब्जेक्टिव स्पेशली इंपॉर्टेंट। ये आपको कंफ्यूज कर सकता है थोड़ा सा। क्या लगता है, क्या लगता है? ABCD, जल्दी बताइए। इसमें आप दो आंसर में कंफ्यूज हो सकते हैं, फॉर्मुलेशन एंड इंप्लीमेंटेशन। सच बताऊं तो कहीं ना कहीं सर आप चारों पॉइंट में जो है इस ऑब्जेक्टिव को यूज कर सकते हैं। ये एक बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन है, इसका कोई बेंचमार्क आंसर नहीं है। मुझे लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि सर जी ऑब्जेक्टिव्स जो है वो बहुत क्रूशियल होते हैं, बहुत ज्यादा क्रूशियल होते हैं। कब बहुत ज्यादा क्रूशियल होते हैं साहब? जब आप इंप्लीमेंटेशन कर रहे होते हैं, एक्चुअली जब उन्हें अचीव करने की बारी आती है, राइट। लेकिन मैं आपको बता दूं, इसका कोई कोई ऐसा नहीं, अगर आपसे गलत भी हो रहा है तो आप सर 95% लोगों में फॉल करते हैं। बिल्कुल बेफिक्र रहिए, बिल्कुल बेफिक्र रहिए, डरने का नहीं है, राइट। अच्छा जी, आगे चलते हैं। भाई जिसको भी मैं बता दूं शुरू में ही, कनेक्शन मेरा नहीं तुम्हारा लैग कर रहा है। मेरा कनेक्शन भाई साहब मोदी जी के यहाँ से इंटरनेट आ रहा है बहुत जबरदस्त। ये जो नितिन है ना, नितिन, इस नितिन गधे को यहाँ से बाहर निकालो। ये पता नहीं क्या लिख के भेजा जा रहा है। अभी रुक जाओ, उसको पहले बैन करता हूं मैं, इसको पहले बैन करता हूं मैं। लिखे जा रहा, लिखे जा रहा, लिखे जा रहा है, दुष्ट पापी नलायक, ठंड पाले। ये लो भाई, चलो भाई नितिन, आपकी हो गई घर वापसी। आइए साहब, और बाकी जरा बात करते हैं। थर्ड पॉइंट पे आते हैं सर। फॉलोइंग आर दी सेल्स नंबर रिपोर्टेड एट द एंड ऑफ द ईयर। The leadership took a serious strategic standpoint to move forward and shift to a new core business which was more profitable. बताइए साहब। तो भाई साहब लीडरशिप ने जो है सीरियस स्ट्रेटेजिक पॉइंट लिया टू मूव फॉरवर्ड एंड शिफ्ट टू अ न्यू कोर बिजनेस। अपना मेन बिजनेस जो थोड़ा सा कम कर दिया। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ बिजनेस स्ट्रेटेजी कैन बी, बिजनेस स्ट्रेटेजी डिसीजन कैन बी कैटेगराइज्ड। कंफ्यूज हो रहे होंगे आप लोग क्या पढ़ के। सी 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 किस किस को लगता है आंसर है? कम ऑन, सी किस किस को लगता है आंसर है? बहुत बढ़िया, वैदेही। लेट मी टेल यू गाइस, सी आंसर नहीं है, होना ही नहीं चाहिए। पता है क्यों? केस स्टडी का यही तो मतलब है। आप केस स्टडी के रिस्पेक्ट में, केस स्टडी के कॉन्टेक्स्ट में आप लोग आंसर दीजिए। केस स्टडी में साफ मैंने आपको दिखाया था कि अपना एक बिजनेस कम कर रहे हैं, ये उस बिजनेस के लिए बोल रहे हैं जो बिजनेस कम कर रहे हैं। पॉपी, पॉपी ए, पॉपी बी, रिट्रेंचमेंट, डाइवेस्टमेंट आएगा साहब यहाँ पे, राइट। तो ये हो गया हमारा रिट्रेंचमेंट। ओके, अच्छा जी। Then fourth question. After getting results from the market, accessories business of the company can be classified under which category of BCG growth share matrix? लीजिए सर, तो ये क्वेश्चन भी जो है थोड़ा सा मुझे गड़बड़ लगता है। क्यों? आप ध्यान से देखिए, आईसीआई सर हमें फ्रेमिंग नहीं कर पाया। बहुत ध्यान से देखिएगा, हम आंसर भी कर लेंगे। क्या बीसीजी ग्रोथ ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स में हमें ग्रोथ पता होनी चाहिए और शेयर पता होनी चाहिए? क्या ग्रोथ पता है आपको? यहाँ पे अभी तो बिजनेस शुरू हुआ है, क्या आपको उनका मार्केट शेयर पता है? जबकि कैश काउ में क्या होता था, ग्रोथ आपकी खत्म हो गई होती थी, शेयर आपका बहुत ज्यादा होता था। याद कीजिए, ग्रोथ आपकी खत्म हो गई होती थी, ग्रोथ आपकी लो हो गई थी, स्लो डाउन हो गई थी, लेकिन शेयर आपका बहुत ज्यादा होता था। यहाँ पे कैसे आप बता पाओगे? तो एक्चुअली में यहाँ पूरा डेटा अवेलेबल नहीं है। बस आईसीआई ने हिंट दे दिया कि भाई इस वाले बिजनेस से जो है पैसे आने वाले, इस वाले बिजनेस से फोकस कर रहे हैं, तो इसको जो है क्या बोल दो, कैश काउ। मेरे हिसाब से सर इस क्वेश्चन की फ्रेमिंग गलत है, हमारे पास एप्रोप्रिएट डेटा अवेलेबल नहीं है। तो आईसीआई को सर इसके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। रिक्वेस्ट टू डियर आईसीआई, आई लव यू, यू लव मी, देन व्हाई डोंट वी लव ईच अदर? तो आप प्लीज अपना आंसर ये ठीक करें। बिल्कुल बेटा, प्रिंस मैं भी कह रहा हूं भाई स्टार हो सकता था। अदिति यू आर राइट, मेरे हिसाब से बेटा स्टार होना चाहिए था। ग्रोथ भी जा रही है ऊपर और साथ साथ में आपका शेयर भी बढ़ रहा है, राइट। ग्रोथ भी जा रही है और आपका शेयर भी बढ़ रहा है, मेरे हिसाब से स्टार होना चाहिए था। बट मुझे ऐसा लगता है आईसीआई ने सर कैश काउ दे रखा है इसका आंसर। और आंसर सर अगर कैश का हो तो भाई हमें आईसीआई से पंगे नहीं लेने चाहिए। एक बार मैं आपको इसका आंसर चेक भी करा देता हूं। सी, और वो है सर कैश काउ, राइट। तो प्लीज गाइज इसमें भाई हम कुछ नहीं कर सकते, हमारी मजबूरी है, हमारे पास डेटा अवेलेबल नहीं है, आईसीआई की बात माननी पड़ेगी सर आंखों पर रखकर। फिफ्थ क्वेश्चन आप लोग बहुत आसानी से बता देंगे, डोंट वरी एट ऑल। इन द सेकंड फेज ऑफ शिफ्टिंग द बिजनेस फोकस टू पेरिफेरल एक्सेसरीज प्रोडक्शन, Connect Private Limited has planned setting up entries to barrier to its potential competitor. Which of the following barrier? उन्होंने कौन सा बैरियर जो है प्लान किया है? नंबर 1 कैपिटल रिक्वायरमेंट, नंबर 2 प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, नंबर 3 एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एंड नंबर 4 इकोनॉमीज ऑफ स्केल। बहुत ही आसान क्वेश्चन, हर बच्चा इसको सही करेगा, पक्की बात है।
कम ऑन कम ऑन कम ऑन, बहुत ही बढ़िया। सही जवाब है बच्चों इसका डी। अगर सही जवाब आया तो अपने आप को शाबाशी दे लीजिए, घर पे ओरियो का बिस्किट पड़ा हो तो खा लीजिए और मम्मी से आशीर्वाद ले लीजिए। आइए देन अब आते हैं सर, केस स्टडी हमारी खत्म हो गई। अगर केस स्टडी में देखूं सर, दो क्वेश्चन में थोड़ी सी दिक्कत थी। एक सर इस क्वेश्चन में थोड़ी सी दिक्कत थी जिसके आंसर मल्टीपल बन रहे थे, और एक इस क्वेश्चन में थोड़ी सी दिक्कत थी जो फ्रेमिंग वाला पॉइंट में गड़बड़ थी। अब इसके लिए सर या तो आप आईसीएस से लड़ लो या भाई आंसर देखो और चले जाओ, और एग्जाम में भी ये उम्मीद बनाएंगे भाई कि सारे क्वेश्चन से बिल्कुल क्लियर आए, किसी में कोई दिक्कत ना हो। ओके ओके, 5 क्वेश्चन हो गए। अमृता जी स्वागत है आपका क्लास में, आइए देन चलते हैं अब अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। केस स्टडी नहीं, अब सर जो इंडिविजुअल केस स्टडी, इंडिविजुअल जो क्वेश्चन आते हैं उस पे। क्वेश्चन देखिए क्या बढ़िया है। वेलवेट लिमिटेड इज अ फुल सर्विस एयरलाइन, हवाई जहाज उड़ा रहे हैं ये कोरोना में। द कंपनी इज मेकिंग द फॉलोइंग डिसीजन, शुड अ नो फ्रिल्स लो फेयर सब्सिडी बी सेटअप, और इफ इट इज सेटअप हाउ शुड द केबिन स्टाफ बी रिक्रूटेड। जरा मेरी बात ध्यान सुनिएगा, आपको उन्होंने दो डिसीजन दिए हैं और आपसे बोला विच ऑफ द अबव डिसीजन विल बी टेकन बाय द कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजन विल बी टेकन बाय द कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर। पहले पहले मुझे एक बात बताइए, पहले आप मेरी बात सुनिएगा। आईसीआई आपको केस स्टडी में भी कैसे मार रहा था, बहुत ध्यान सुनना। आईसीआई ने बोला बेटा ये चिट्ठी पढ़, और जिन बच्चों की अंग्रेजी सही नहीं है ना, वो आधे तो इसी को देख के गिर गए, उन्हें समझ नहीं आया कि हुआ क्या, फैलते कैसे चले गए। राइट, एक बात। दूसरी बात गाइस, दूसरी बात, अब यहां पे आप देखिए, मुझे सिर्फ एक बात का मतलब बता दीजिए, नो फ्रिल्स क्या होता है। कम ऑन चैट, टेल मी नो फ्रिल्स क्या होता है। नहीं पार्थ, गलत 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 जवाब भाई। सर्विसेज, देख रहे हो कैसे चैट स्लो पड़ गई है। प्रीतेश थोड़ा सही जा रहे हो, देख रहे हो चैट कैसे स्लो पड़ गई है। और जिसको नहीं आता लिख दो डोंट नो, जिसको नहीं आता लिख दो डोंट नो, सीधा सीधा। अब डोंट नो वालों की जनसंख्या अगर मैं आपको दिखा सकता तो आप परेशान हो जाते। देख रहे हो आईसीए कहां पे हिट करेगा आपको, बच्चा इसी को पढ़ के कंफ्यूज है। वैसे नो फ्रिल्स क्या होता है, फ्रिल्स क्या होते हैं आपने कभी देखा, गर्ल्स के ड्रेस पे फ्रिल्स लगी होती है, ऐसे लहरें उड़ रही होती हैं। राइट, सजना है मुझे सजना के लिए, तो बेसिकली क्या होते हैं फ्रिल्स, जब हवाबाजी करते हैं हम लोग। राइट, पेंसिल के ऊपर जब भाई साहब अच्छी सी कैप लगी तो वो फ्रिल है एक तरह से, उसका मतलब एक्स्ट्रा चीज है। नो फ्रिल्स मतलब एयरलाइन कह रही है बिल्कुल बेसिक सर्विस देंगे, बैठ चेयर पे छोड़ देंगे दिल्ली से मुंबई, और घुटने जो है छाती में रहने चाहिए पूरा टाइम, यानी क्योंकि जगह तो आपको मिलने नहीं वाली है। राइट, तो बिल्कुल बेसिक फीचर्स, वेरी गुड, बिल्कुल बेसिक फीचर के साथ जो है आपको सर्विसेज दी जाएंगी। तो अब वेलवेट लिमिटेड डिसीजन लेने वाली है, शुड अ नो फ्रिल लो फेयर सब्सिडी बी सेटअप। अगर हाँ तो उसके लिए केबिन स्टाफ कहां से रिक्रूट किया जाए। सवाल यह है कि कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स इसमें से कौन से डिसीजन लेगी। कम ऑन गाइस, आप लोग बता सकते हैं। कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर, आंसर बताइए, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी। आंसर इज ए, ओनली वन। याद कीजिए, आप इसको एक टॉपिक से और जोड़ सकते हैं बेटा, स्ट्रैटेजिक डिसीजंस। व्हाट डू मीन बाय स्ट्रैटेजिक डिसीजन, सर जो आपके लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट पे इंपैक्ट डाल दे, जिसमें टॉप मैनेजमेंट की इन्वॉल्वमेंट हो, जिसमें बहुत सारे रिसोर्सेज लगते हो। राइट, तो ये बात आप समझिए कि सर यहां पे जो है सिर्फ और सिर्फ 1 नंबर का डिसीजन, यानी कि भाई एयरलाइन इसमें नो फ्रिल लो फेयर सब्सिडी में जाएं या ना जाएं। जैसे कि आप देखेंगे, एयर एशिया, एयर एशिया, विस्तारा, आपको पता है इन दोनों में टाटा का हिस्सा है। एयर एशिया और विस्तारा दोनों में टाटा का हिस्सा है। इसमें से बताइए मुझे जल्दी से, नो फ्रिल लो फेयर सब्सिडी कौन सी है, नो फ्रिल लो फेयर सब्सिडी कौन सी है। एयर एशिया, एयर इंडिया क्यों लिख रहे हो। विस्तारा इज प्रीमियम ब्रो, विस्तारा इज प्रीमियम। आप विस्तारा में जाओ, विस्तारा में आपकी एक इकोनॉमी क्लास है, एक प्रीमियम इकोनॉमी क्लास है, और भाई साहब एक बिजनेस क्लास है। एयर एशिया में आप जाओ, फिर देखो भाई साहब वहां पे आपको ट्रेन की याद ना आ गई तो मुझे पकड़ लेना भाई साहब। राइट, यस, विस्तारा इज बिल्कुल देसी एमिरेट्स है सर विस्तारा। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। और जैसे विस्तारा में जब प्रीमियम इकोनॉमी में ट्रैवल करो, आपको पहले जाके एक चावल मिलता है, उसे देख के हम जैसा बंदा कंफ्यूज हो जाता है, ओ माय गॉड व्हाट इज दिस, इज इट समथिंग टू ईट। राइट, तो बड़ा अच्छा सा ऐसे प्यार सा जो है वो एक टिश्यू ला के देते हैं, वैसे भाई बड़ा होता जाता है, होए 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 होए। तो भाई दो जाट भाई थे। अब दो जो, अब देखो जाटों के ऊपर चुटकुला सुना रहा हूं, कोई बुरा नहीं मानेगा, बिल्कुल जाटों के ऊपर भाई, जाट हमारे भाई हैं, मैं खुद जाटों में पला बड़ा हूं, बहुत मजा आता है भाई। तो दो जाट भाई थे भाई, शादी में गए। अब शादी में भाई टिश्यू पेपर पड़े थे, एक जाट भाई ने उठा के सोचा भाई ये तो कुछ खाने की मिठाई विठाई से ऐसे गोल गोल से, एक ने खा लिया। अब जब दूसरा खाने आया तो पहला जाट, यो ना खाइयो, फिक्का है। जिसको समझ आया भाई तालियां मार दे जरा घर में बैठे बैठे, जिसको नहीं समझ आया घर जाए पोको देखें। एनीवेज, तो आगे चलते हैं साहब और देखने की कोशिश करते हैं। तो आंसर तो है सर इसका क्या, ओनली एंड ओनली वन। ओके, चलो भाई चलो, अब चलते हैं आगे। लो, मिनी केस स्टडी बना के दे दी। आईसीए कहता है एक बड़ी केस स्टडी दूंगा, एक छोटी केस स्टडी दूंगा। ट्रेनिंग कंपनी ऑपरेट्स अ नेटवर्क ऑफ अकाउंटिंग ट्रेनिंग सेंटर्स थ्रू यूरोप।
अच्छा जी, तो अकाउंटिंग ट्रेनिंग सेंटर्स चला रहे हैं थ्रू आउट दी यूरोप। अच्छा, अंग्रेज है, फिरंगी है। अच्छा, अच्छा यूरोप में भी चला रहे हैं, यूएस में भी चला रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी चला रहे हैं। क्या बात है भैया। आप सिंपल सिंपल बात बताऊं, एडू 91 है, 3 कंट्री में चल रही है। अब समझ आ गया, एडू 91 है, 3 कंट्री में चल रही है। अच्छा जी, द बिजनेस इंटेंड्स टू एंटर डेवलपिंग मार्केट्स इन ऑर्डर टू ड्राइव ग्रोथ एंड हैज नाउ डिसाइडेड टू एंटर इंडिया व्हिच इज 7500 किलोमीटर्स फ्रॉम द ट्रेनिंग कंपनीज यूके हेडक्वार्टर। अच्छा जी, द बोर्ड हैज सजेस्टेड दैट इट विल रिक्वायर एक्सटर्नली फोकस मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन टू मूव इनटू इंडिया। Which of the following is an external factor that board should consider while implementing the strategy? लीजिए साहब बताइए। तो बेसिकली आप ये सोचो कि भाई एडू 91 नई कंट्री में जा रही है, एडू 91 नई कंट्री में जा रही है, एडू 91 नई कंट्री में जा रही है, तो क्या क्या देखेगी कि लोकल राइवल्स कौन है, उनकी स्ट्रेंथ वीकनेस क्या है, कोर्सेज कौन से चल सकते हैं सर इस कंट्री में, टाइम ऑफ द कोर्सेज, जैसे कि पब्लिक हॉलिडे कब होती है, रिलीजियस फेस्टिवल्स कब होते हैं, एक्सेट्रा, इनको हम अवॉइड कर पाए, रिलीजियस फेस्टिवल को हम अवॉइड कर पाए, पब्लिक हॉलिडेज को हम अवॉइड कर पाए, राइट। तो अब आप समझ ही गए होंगे आंसर क्या है इसका, डी। आप खुद सोचो ना, आप एडू 91 हो, आप ही तो एडू 91 हो, हम थोड़ी ना एडू 91 है, आप ही एडू 91 हो। तो एडू 91 आप कहीं पे लेके जाओगे तो आप सारी चीज सारी की सारी चीजें देखोगे। आइए फोर्थ क्वेश्चन में चलते हैं। पहले एक बार चैट में जल्दी से बता दीजिए, मौज आ रही है कि नहीं आ रही है पढ़ने में, जल्दी बता दो, एकदम टकाटक। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलिए 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 चलिए। गेट वेल सून लिमिटेड, ओ माय गॉड, नाम देखो क्या, गेट वेल सून लिमिटेड इज अ हेल्थ प्रोवाइडर एंड हैज ओनली लार्ज एज ऑफ टाउन हॉस्पिटल। फिर से अंग्रेजी से खेल रहे हैं, लार्ज एज ऑफ टाउन हॉस्पिटल। व्हाट इज दिस एज ऑफ टाउन हॉस्पिटल, कम ऑन, व्हाट इज दिस एज ऑफ टाउन हॉस्पिटल, अंग्रेजों बताओ। एक्सपेंसिव, टॉप, वो स्टेट ऑफ द आर्ट नहीं होता, हाईवे पे। हाँ, बहुत बढ़िया। चलिए ये आपके लिए होमवर्क है, ढूंढ के आइएगा सर एज ऑफ टाउन क्या होता है, मजा आएगा। थोड़ी बहुत अंग्रेजी आप भी सुधारो। अच्छा जी, it is considering setting up additional small city center clinic capable of treating less serious day cases। जरा समझिए, अपोलो एक बहुत बड़ा बिजनेस हाउस, अब बिजनेस हाउस बोल रहा हूं, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, तो वो हर जगह बहुत बड़े हॉस्पिटल नहीं बनाता, उसने सर एक दो हॉस्पिटल बना दी, उसके बाद जगह जगह पे जाके जो है वो छोटी छोटे 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 क्लिनिक्स बना रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल फॉल अंडर स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन? ओके, बताइए सर। एक्वायरिंग एंड फिटिंग आउट क्लिनिक्स, hiring and or transferring staff, publicity so that patients know where and when to go, liaison with general practitioner and main hospital। तो बताइए साहब, इसमें से कौन कौन सी चीज है जो स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन में फॉल कर रहा है? ओनली डी, बी डी, ए बी डी, ए बी सी डी, कम ऑन। वेरी क्लियर, वेरी क्लियर, इट्स वेरी क्लियर। बहुत बढ़िया, सारे बच्चे स्मार्ट आ। चलिए साहब, तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन भी जो है यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, ये तो बिल्कुल। और अगला क्वेश्चन देख के, अगला क्वेश्चन देख के आप हंस हंस के गिर पड़ेंगे, आप छत फाड़ के बाहर निकल जाएंगे, आप अपनी गर्लफ्रेंड को फोन लगाएंगे, बोले छोड़ रहा हूँ आज से तेरे को, या गर्लफ्रेंड आपको फोन लगाएगी, बोले छोड़ रही हूँ आज से देखो, क्योंकि क्वेश्चन आ गया। हाँ, एक बार सारे जयकारा लगा दे, जय महाकाल। अगले क्वेश्चन पे चलने वाले हैं जल्दी से। देखो जूम पे यही मजा है, एकदम ऐसा लगता है लाइव क्लास चल रही है और आप लोग मेरे सामने बैठे हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बस 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 मेरे बच्चों, बस मेरे प्यारो, बस आओ। अगला क्वेश्चन देखते हैं रास्ते। अ पर्सन हु सर्च फॉर बिजनेस अपॉर्चुनिटी एंड स्टार्ट्स अ न्यू एंटरप्राइज टू मेक यूज ऑफ दैट अपॉर्चुनिटी कॉल्ड। बता दीजिए आप। नहीं नहीं, एम्प्लॉय है वो, नहीं एम्प्लॉय है वो, इन्वेस्टर है वो। एलिमिनेट, एलिमिनेट, इंटरप्रेन्योर। अगर आपने क्लासेस ली हैं तो मैंने आपको इंटरप्रेन्योर का कॉन्सेप्ट समझाया था बहुत बढ़िया से, सुंदर पिक्चर ही आपको याद आना चाहिए साहब। तो भाई इंटरप्रेन्योर थोड़ा ना, वो कौन बनेगा, एंटरप्रेन्योर। एक तो प्लीज भाई एंटरप्रेन्योर बोलना सीख लो, कई लोग एंटरप्रेन्योर बोल देते हैं, शायद मैं भी गलत बोल रहा हूं तो मुझे भी करेक्ट कर दीजिएगा, इट्स एंटरप्रेन्योर, राइट। तो हम लोग क्या बोलते हैं, एंटरप्रेन्योर बनेंगे, एंटरप्रेन्योर। थोड़ा सा सीख लेते हैं। और ऐसा नहीं कि मैं भाई सीखा सिखाया आया हूं, हमने भी भाई इंटरनेट पे गूगल पे सर्च करके देखा है हाउ टू प्रोनाउंस एंटरप्रेन्योर, राइट। चलिए आ जाओ जी, आगे चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भाई ये देखो आईसी ने क्या क्वेश्चन दिया है। द नीश स्ट्रेटजी इज द बेस्ट वे टू एंटर अ न्यू मार्केट, ग्रोइंग मार्केट, मैच्योर मार्केट, नन ऑफ द अबव। मारो तुक्का, मारो तुक्का मारो। सुमुखी एक्सप्लेन करो वाई, अपने आंसर को एक्सप्लेन भी करना है यहाँ पे आज आपने। मैं जानना चाहूंगा वाई वाई वाई। द नेशन वांट्स टू नो, द नेशन वांट्स टू नो वॉट एवर आंसर यू आर गिविंग, वाई यू आर गिविंग दैट आंसर। बुक में पीछे क्वेश्चन है इसलिए, नलायक। डोंट नो, देखा सब रट्टे मार के बैठे हैं। देखो अगेन कंफ्यूजिंग क्वेश्चन फ्रॉम आईसीआई साइड,
मैं कहता हूं न्यू मार्केट के अंदर मैं नीश क्यों नहीं बना सकता, ग्रोइंग मार्केट के अंदर मैं नीश क्यों नहीं बना सकता। तो भाई यहां पे प्रॉब्लम ये है कि आईसीआई ने इसका आंसर क्यों दिया, उसका रीजन तो आईसीआई को देना नहीं पड़ा, लेकिन मास्टर पढ़ा रहा तो रीजन देना पड़ेगा। तो भाई ऐसा है, आईसीआई ने तो इसका आंसर दिया है मेच्योर, ये आपकी किताब में भी है क्वेश्चन, मेच्योर मार्केट, राइट। अब मेच्योर मार्केट क्या है कि भाई जैसे कि आप जियो का एग्जांपल ले लो, टेलीकॉम मार्केट मेच्योर थी, ओवर मेच्योर थी मैं बोलूंगा, राइट। लेकिन साहब उसमें जियो ने आके क्या दिया, नीश, जैसे कि वो जाते हैं ना वोल्टी, वीओएलटी कॉलिंग क्या बोलते हैं उसको, वोल्टी। तो ये क्वेश्चन भाई मेरे हिसाब से थोड़ा सा मुझे डिफेक्टिव लगता है। अब क्या करें, हम इसके पीछे सर तो फोड़ेंगे नहीं भाई, जितना आया उस पर हम लोग करके आ जाएंगे। इसमें कोई आपको कन्विंस कर सकता है अरे मेच्योर ही तो होता है भाई, तो भाई मैं आपको कन्विंस नहीं करूंगा। जेन्युइनली स्पीकिंग आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई मेच्योर, मुझे बहुत ज्यादा नहीं पता। मेरे हिसाब से न्यू मार्केट में नीश क्यों नहीं कर सकता, ग्रोइंग मार्केट में नीश क्यों नहीं कर सकता। मैंने करा है ग्रोइंग मार्केट में जाके, हमने सर अपना नीश डेवलप करा है, अब बताओ। सो छोड़ दो। एनीवेज देखो मैं बहुत क्लियरली बता रहा हूं भाई, मैं तो साफ बोलने वालों में से हूं। अगर आपको कोई बोलता है कि भाई वो 100% करेक्ट है, तो पहला तो उसका मिस्टेक यही है कि वो बोल रहा है 100% करेक्ट है। आई होप आप इस बात से एग्री करते हैं, राइट। लीजिए साहब, तो अगर हम ऑल इन ऑल देखें गाइस, अगर हम ऑल इन ऑल देखें, बहुत ध्यान से बैठ के देखें, तो हमने 5 क्वेश्चन किए अपने कहां से स्टडी, कहां से, अपने केस स्टडी से। और उसके बाद गाइस हम लोगों ने 1 2 3 4 5 क्वेश्चन किए सर अदर देन आपकी केस स्टडी से। 10 में से 7 क्वेश्चन आपके सही बैठ रहे हैं, 10 में से 7 क्वेश्चन गाइस आपके सही बैठ रहे हैं। और केस स्टडी का आई थिंक एक क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का है, राइट। 10 में से 7 क्वेश्चन आपके सही बैठ रहे हैं। अब आप देखिए जरा, आराम से नंबर स्कोर किए जा सकते हैं, ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट। और यहां पे हमें एक पॉजिटिव माइंडसेट रखना है, जैसा मैं हमेशा बोलता हूं, यू नीड टू बी सॉल्यूशन ओरिएंटेड गाइज। जहां पे आप लोग फंस गए, अरे ये तो बहुत गलत किया है, तो भाई साहब वहां पे आपकी जो है वॉट लगनी शुरू हो जाएगी। सो प्लीज ऐसा मत करिएगा, जो अच्छे आते हो, अच्छी तरह से आते हो, वहां से आप लोग जरूर 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 शुरू कीजिएगा और अच्छे से मार्क्स स्कोर करके आइएगा, राइट। अभी सर ये एसएम के जितने भी हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे वो डिस्कस कर लिए हैं। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन हम लोग सर जल्दी एक रिवीजन क्लास लगाएंगे, और जल्दी एक ऐसी सर लाइव क्लास लगाएंगे, और डिस्क्रिप्शन क्वेश्चन भी उसके अंदर डिस्कस कर डालेंगे। बताइए क्या आप भी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन डिस्कस करना चाहेंगे मेरे साथ, जल्दी से बताइए। बहुत ही बढ़िया, राइट। ऑडिट की भी ऐसी एक वीडियो मेन चैनल पर अपलोड हो चुकी है, अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज जाएं, देख के आए, आपको बहुत काम आएगी, राइट। चलिए साहब, अब आप में से आज आज किससे बात नहीं करता है, बहुत बच्चे हैं, लगभग 250 बच्चे जुड़े हुए भाई, तो मुझे नहीं लगता सबसे जो है बात हो पाएगी। इसलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, कभी कम स्टूडेंट्स होंगे तो डेफिनेटली बातचीत करेंगे आप लोगों से। ऑडिट की भी लाइव करेंगे, मन था लेकिन पहले ही रिकॉर्ड कर लिया था मैंने, तो मैं सोचा अब क्या लाइव करना, तो रिकॉर्डेड है, तो जब भी टाइम मिलेगा आपके साथ जो है आके मैं रिकॉर्डिंग किया करूंगा, राइट गाइस। एक आपसे हम्बल रिक्वेस्ट, हाथ जोड़ के विनती है आपके बड़े भाई की, प्लीज जाके सबको बताएं कि भाई ऐसी हम लोग एड्यू 91 पे ऐसी क्लासेस लेते हैं, आप लोगों के साथ जुड़ते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं, आपके जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी आपके साथ लगे रहते हैं। प्लीज एक बार चैट बॉक्स में बता दीजिए कि आप बताने वाले हैं कि नहीं अपने जूनियर्स को, जल्दी से बताइए। एड्यू 91 ऐप स्टोर पे है, बिल्कुल है जी ऐप स्टोर पे, तो प्लीज अपने जूनियर्स को बताइएगा, ताकि सर उनके पैसे वेस्ट ना हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमारे पास ऐसे आते हैं जो फेल हो जाते हैं और उसके बाद सर हमारे पास आते हैं। मैं चाहता हूं वो पहले ही आ जाएं भाई। और हम लोग सर कभी भी किसी की प्राइवेसी हर्ट नहीं करते, किसी को मैसेज नहीं भेजते, किसी को ईमेल्स नहीं भेजते, किसी को कॉल्स नहीं करते कि आओ 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 आओ, नेवर। और ना ही सर हम मिसगाइड करते हैं कि बोथ ग्रुप एक साथ दे दो, कॉलेज छोड़ दो, बोथ ग्रुप में फायदा है, बोथ ग्रुप के पैसे दे दो, कभी भी हम लोग ऐसे नहीं करते हैं। और मेरी पूरी उम्मीद है कि आप लोग सारे मैसेज आगे पहुंचाएंगे और साथ में जुड़े रहेंगे, राइट। चलिए जी, थैंक यू वेरी मच, ऑल दी वेरी बेस्ट, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेड, जय हिंद। और हाँ, सीखते रहें, क्योंकि सीखना बंद तो मित्रों जीतना बंद। बाय बाय एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। प्लीज घर में रहें, पढ़ते रहें, मम्मी पापा का ध्यान रखें, अपना भी ध्यान रखें। बाय।